शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहाँ तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है, बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो, अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, और पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगो, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उससे कहो, उससे प्रार्थना करो। आप पड़ोसन से या दुनिया के लोगों से या दूसरे से मांग कर उत्तमता नहीं पा सकते। आज एक संकल्प लो अपने भीतर, आज अपने भीतर एक विचार रख लो। शिव महापुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हम माता मंदिर है और वहाँ पे ये पानी है, ये उनका मंदिर है और यहीं पे ये पानी है और ये पानी पहाड़ से आ रहा है। तो हमने जयसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहाँ से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहाँ ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत बहुत अपार जनसंख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। कल लगभग 5 लाख से ज़्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे टेढ़ा हो गए। हम जानते हैं कि आप बहुत संख्या में आए हो। जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को जिन्होंने कथा बैठ कर सुन सके। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप अपनी शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हो। आप बाबा से अपने मन की बात करते थे विश्वास के साथ। मल्ला जो कि
लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तक। भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अगरबत्ती यहाँ जलाना। अब पीछे की आवाज बढ़ाओ, आवाज उधर के पब्लिक के लिए। मल्ला लुटा देता, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना, अपना अपने को प्रदान करते चले। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर 500 रुपए जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति 500 रुपए का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा